जी, मेरा नाम डॉक्टर रितु है। मैं न्यूरोटोलॉजिस्ट और बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन। किस प्रकार का इलाज किया जाता है मैम? आप किस प्रकार के स्पेशलिस्ट हो? हाँ, तो ऐसा है कि मैं हूँ सुपर स्पेशलिस्ट। मतलब जब नवजात बच्चे पैदा होते हैं ना, नए बच्चे जब पैदा होते हैं, जस्ट पैदाइश जो बच्चे होते हैं, जो उनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनकी जो बीमारियाँ हैं, उनको डील करने में मैंने 3 साल की और एक और डिग्री करी है। इसलिए आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम डील करते हैं जैसे काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बच्चा 7 महीने में पैदा हो गया, उसका वजन 1 किलो से कम है, 1 किलो है, ठीक है, या सांस लेने की भी दिक्कत होएगी क्योंकि उसके लंग्स जो हैं, फेफड़े अभी बने नहीं हैं, ठीक है, वजन काफ़ी कम है, या बच्चे में शुगर कम हो गई, ठीक है, इन्फेक्शन है, माँ के पेट से बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, ये एक स्पेशल आईसीयू केयर चाहिए होती है, स्पेशल डॉक्टर चाहिए होते हैं, स्पेशल मशीनें चाहिए होती हैं, जो कि हम पहली बार अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम ये लेवल 3 एनआईसीयू की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। आप पहले कहाँ सेवा दे के रखते हैं? हाँ जी, मैंने अपनी सारी पढ़ाई बैंगलोर से करी है जी, मणिपाल हॉस्पिटल से। तो वहीं पे मैंने अपने 3 साल बिताए हैं। उसके आगे फिर मैं लुधियाना में एसपीएस हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करके आई हूँ। तो मैंने एनआईसीयू एज अ हेड वहाँ पे काम किया है। जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, किस प्रकार की आपके पास टीम है, किस प्रकार की मशीनें हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर देखा जाए तो स्पेशलाइज़ मशीनों की ज़रूरत होती है। स्पेशल न्यूबॉर्न के आईसीयू वेंटिलेटर अलग होते हैं, सीपैप की सुविधाएं हैं हमारे पास। अगर बच्चे को दिक्कत ज़्यादा है तो हम सर्फेक्टेंट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि फेफड़े में दवाई देनी पड़ती है। जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं तो उनको न्यूट्रिशन, उनको ताकत कहाँ से मिलेगी, तो वो भी हमें पता है कि क्या देना है। तो बेसिकली क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड केयर होती है, जो नॉर्मली अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे आईसीयू उपलब्ध होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की हाई स्टैंडर्डाइज जो कुछ बच्चों को क्या होता है, जन्म से उनको दिक्कत होती है, फूड पाइप नहीं बना हुआ जी, या फिर लंग्स जो होते हैं, फेफड़े वो डेवलप नहीं है, या उनका जो नीचे का पर्दा है वो उसे सीडीएच कहते हैं। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं ना, उनका इलाज आप ऐसे ही नहीं किसी क्लिनिक में नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और वेंटिलेटर सुविधाएं उपलब्ध होनी बहुत ज़रूरी है। वो स्पेसिफिक होता है, मतलब वो वजन के हिसाब से और उम्र के हिसाब से स्पेशलाइज्ड केयर होती है। उसके लिए आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए। ऑब्वियसली मशीनें अलग हैं तो स्टाफ भी उसके लिए अलग चाहिए होता है, जो कि हमें 24 घंटे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सुविधाएं हम कैथल शहर में फर्स्ट टाइम लेवल 3 एनआईसीयू के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। किस प्रकार की दिक्कत रहती है मैम? जैसे जन्म से समय से पहले बच्चे हो जाते हैं, क्या दिक्कत रहती है और ऐसा क्यों होता है कि वो जन्म से मतलब समय से पहले ही हो गए? देखो, ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे माँ में कोई दिक्कत हो, अगर माँ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है जी, माँ कई बार क्या होता है, इसका रीज़न भी नहीं होता। प्री टर्म किसी को 7 महीने में दर्द उठ जाते हैं जी, अगर मदर को इन्फेक्शन है, या कोई डायबिटीज़ हुआ है उनको, या बीपी बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या होता है, देखो बच्चे सब प्रेशस होते हैं, है ना। तो पहले लोग डरते थे कि 7 महीने का बच्चा बचता ही नहीं था। अब क्या है, अगर आपके पास केयर है तो आप उसको बचा सकते हो। 800 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसा थोड़ा है कि एक बार प्रीटर्म हुआ तो हो सकता है फ्यूचर में उसको फिर से प्रीटर्म हो। तो हम लेकिन इन बच्चों को 90 to 100, लाइक आराम से 90% ऐसे बच्चे बच जाते हैं अगर आप उनको लेवल 3 की सुविधाएं दो। तो ये जो लेवल 3 की सुविधा है, ये हम उपलब्ध करवा रहे हैं अपने शहर में। पहले इन सब बीमारियों के लिए लोगों को चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था, रास्ते में ही बच्चे ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि इतना दूर का सफ़र आप कैसे तय करेंगे। छोटा बच्चा है, उसका जो है टेम्परेचर शरीर का वो कम कम हो जाता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो बच्चा इतना पहुंच ही नहीं पाते। तो अब क्या है कि ऐसी सुविधाएं हमने यहाँ ला दी है, स्पेशलाइज्ड केयर हम लेकर आए हैं आपके शहर में, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम है, जो कि इस चीज़ में ट्रेंड है। जान का भी खतरा रहता है मैम बच्चे को और माँ को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि अगर बीपी बढ़ा हुआ है, बच्चे को नहीं निकालोगे तो बच्चा भी ख़त्म हो सकता है माँ के पेट में ही। फिर अगर बीपी इतना ज़्यादा है, माँ को दौरे पड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ आपको बच्चा निकालना पड़ता है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो मदर की जान को भी खतरा है। अगर आप बच्चे को अंदर छोड़ देंगे तो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा, इनको क्या कहते हैं, प्री टर्म। आम अगर अंग्रेजी की भाषा में, साइंस की भाषा में बोलें तो इनको प्री टर्म बच्चे कहते हैं, जो टाइम से पहले हो गए। पूरा बच्चा होता है 40 वीक पे। अगर आपका बच्चा 37 से 40 की वीक के बीच में होता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं जी, ठीक है, बच्चा हमारा हेल्दी है, उसके सारी ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे प्री टर्म टाइम से पहले हो जाते हैं, 5वें महीने के बाद से, 6 महीने में, 7 महीने में, 22 वीक से ऊपर
22 से 25 के ऊपर जो भी बच्चे होते हैं उनमें जान का भी बहुत खतरा होता है। अगर टाइम से आप उसको मैनेज नहीं करो तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, उनका दिमाग जो है वो चैलेंज हो जाते हैं, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा बचता है, लेकिन अगर आपके पास केयर अच्छी हो तो आप 80 to 90% को नॉर्मली, जैसे नॉर्मल अच्छे बच्चे जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी ग्रोथ हो जाती है। खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है मैम, जैसे समय से पहले हो जाता है तो? हाँ जी, हाँ जी, उनको आप बच्चे जो होते हैं उन मुँह से नहीं ले पाते, उनके लिए हमें स्पेशलाइज़ ट्यूब होती है, ट्यूब से हम फीडिंग शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चा एक बार होता है ना 8 महीने के पार हो जाता है, तब उनकी ये जो मूवमेंट होती है सक करने की मूवमेंट, वो 8 महीने के बाद अच्छी डेवलप होती है। तो जब तक आप बच्चे को कैसे करोगे, आप स्पेशलाइज दवाइयों से रखोगे, दवाइयों पे रखना पड़ता है। फिर ओजी एक ना मतलब ट्यूब मुंह के थ्रू पाइप डाल के बच्चे को फीड करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो बच्चा मुंह से लेने लग जाता है। क्या संकेत रहते हैं मैम कि समय से पहले बच्चा होने वाला है? वो तो आपके गायनिक जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली, है ना, या फिर किसी को हिस्ट्री ऐसी है कि आईवीएफ हुआ है, ठीक है, आईवीएफ में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर किसी को मल्टी प्रेगनेंसी कहते हैं भाई, जैसे सिंगल बच्चा नहीं है पेट में, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो ऐसे लोग जल्दी प्रीटर्म में जाने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर मदर को कोई बीमारी है, जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो जल्दी शुरू हो गई, बीपी ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, शुगर की प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर कोई थायराइड का इश्यू है, इसके अलावा कोई और ऑटो इम्यूनिटी की दिक्कत है मदर में, तो इन सब कारणों से प्रीटर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैथलवासियों को क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, अब आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम अपने शहर में ही ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपका नवजात बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है या कोई पीलिया हो गया है, ठीक है, ये आम चीज़ें हैं जिसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। यू कैन कम टू अस, आप हमारे सेंटर पे आ सकते हो। या कोई बच्चा आपका कम वजन का हुआ है और कोई कुछ भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है छोटे बच्चों में, वो हम हैंडल करेंगे विद अपनी टीम के साथ इन उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैथल।